हाँ वो भी करा देंगे, वो भी करा देंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ा ले। क्या करा दें एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1 डिस्कस करानी लिमिट्स की। अच्छा ठीक है। 1 के काफी क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए, तो नहीं कर लिए थे क्या? दो पूछने हैं। हाँ 2 क्वेश्चन पूछने हैं। नहीं बेटा, करा मैं जल्दी से सारे ही दूंगा। पहले आज वाली डीपीपी लिख लो, एक्टिविटी बंद नहीं होनी चाहिए बेटा, जल्दी से लिख लो। मैं नोट नहीं कर पाया, बस बिजी विद योर पेपर। जल्दी लिखो एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स बेटा, एक्स मोर देन 0, ये 2 माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 and x minus 5 when x is less than 1, 1 less than x less than 2 and x more than equal to 2। तो आपको बताना है लिमिट x is tending to 0 g of fx, ये बताना है भाई। देर हो गई यार, सर ने थोड़ा सा देर से छोड़ा, जल्दी करो भाई। नोट कर लो भाई। यस सर। हाँ सर पिछली क्लास में आपने 7 वो लिखाए थे इनडिटर्मिनेट वाले। अरे वो सब आज होगा यार, वो तो जल्दी, वो तो कल आईटीएफ मेनली तो आईटीएफ का डिस्कशन कराया था ना, आज वो नहीं सब सर, हम रिपीट पूछ रहे हैं करेंगे। कि सिर्फ उनको ही इनडिटर्मिनेट में बोलेंगे ना हम लोग। हाँ उनको ही इंडिटरमिनेट बोलेंगे, ये भी समझाया था कि भाई क्यों बोलेंगे, याद करो यार। हाँ प्रैक्टिकल सर। एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के समझाया जैसे सर, याद है? अरे कहाँ हाँ गया सर। पेज, अरे वो पेज कहाँ गया? सर ये तो को पिछली क्लास के डिस्कशन वाला है ना, इसके पहले हो। तो उसके पहले होगा। आप क्वेश्चन नोट कर लो, जल्दी करो नोट, जल्दी करो बेटा, इतनी देर में तो मैंने लिख लिया, जल्दी जल्दी करो। मैं आई थोड़ा सा रिवाइज भी करा देते हैं पिछली क्लास सर वाला। आपने कहा था कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले में कोई और कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी यार? सर आप ही बोला था कुछ। एक मिनट बेटा बता दे। हाँ ये वाली लिमिट्स की पहले बात देखो, इसकी अगली वाली क्लास 3:30 से है ना, इससे अगली वाली क्लास, अरे याद याद है? यस हाँ तो जो बताओगे पहले ही जल्दी से देखो ये क्या चल रहा है। कहाँ तुम लोग को बताया तुमने लिमिट्स, लिमिट्स कहाँ हुई? अरे हाँ अच्छा अच्छा, वो नई वाले, अच्छा वो नई वाले में थी। हाँ वो नए वाले में थी। ओके ओके ओके। चलो कोई नहीं, आप लोग के पास तो है ही है ना, आप लोग के पास तो है ही ना, पता नहीं कहाँ इधर उधर हो। बेटा आप लोग के पास तो है ना वो, हाँ सर। आप लोग के पास तो है ना, तो उसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं, आप लोग के पास तो है ही। बल्कि एक बच्चे ने, किसी ने एक दो ने मांगी थी तो मैंने उनको दी भी, तो उसका कोई इशू नहीं भाई। ये यहाँ तक डिस्कस होगा थे 24 तक, इसके बाद आगे जो 3:30 वाली क्लास है उसमें हम करा देंगे, इसके बाद वाला डिस्कशन 40 तक ये तो कर लिए है ना।
यस टाइम मिलेगा तो आज ही जो भी होगा निपटा देंगे थोड़े और। चलो भाई आगे लिमिट्स वाली बात तो कुछ मोटी मोटी बातें समझ में आ गई थी, है ना। क्या क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म थे बोलो। इंडिटरमिनेट फॉर्म बेटा सारा खेल इन्हीं पे चलेगा। सर इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी। एग्जांपल दे दीजिए। हाँ सर इनडिटरमिनेट फॉर्म के कुछ और एग्जांपल भी दे दिए। बेटा पूरी टॉपिक ही इसी पे, एक एग्जांपल नहीं आएगा, पूरा टॉपिक ही इस पे चलेगा। रुक तो जाओ। ये जो तुम लिमिट सॉल्व करोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की ही करोगे लिमिट सॉल्व, मतलब इन फॉर्म्स के अलग अलग एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको। आप समझ रहे हो नहीं? आप लोग पूरी बात तो सुना करो कि क्या कह रहे हैं सर। कौन है भाई? आदित्य गुप्ता, पहले बात तो सुन लो। पहले इनमें जो आएगा ना यही पूरा टॉपिक इन्हीं फॉर्म का आएगा। तो क्या क्या फॉर्म थे भाई बताओ, बोलो क्या क्या फॉर्म थे। 0 बाई 0 और क्या था बोलो, इनफिनिटी बाई इनफिनिटी। है ना। इसको प्रैक्टिकली भी समझाया था और फील आएगा जैसे जैसे सॉल्व। अभी तुम्हारे सिलेबस में इस टेस्ट तक एक्सरसाइज 2 तक ही आएगा और मोर प्रिसाइसली अभी तो में डाला आपको सिलेबस मिला होगा बेटा, सिलेबस मिला होगा ना। यस सर। है ना, तो उसमें साफ साफ मैंने इसीलिए लिखा हुआ, तो इससे डरने की जरूरत नहीं भाई। इसका एक एक फॉर्म आएगा, टेंडिंग टू 0 और इनटू इन्फिनिटी। और क्या था भाई बताओ, भूल गए। और क्या था? इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टू 0। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और क्या था बोलो? इन्फिनिटी की पावर 0 टेंडिंग टू 0। बेटा याद रखो, अगर इन्फिनिटी की पावर एग्जैक्ट 0 हो गया, अगर ये एग्जैक्ट बेटा है ना, अगर एग्जैक्ट 0 तो इसको 1 लिखना। और बोलो क्या भाई? टेंडिंग टू 1 की पावर। और क्या था? 0 की पावर 0 भाई। यस या नो? दोनों क्या है? दोनों क्या है बेटा? टेंडिंग। और एक बात याद रखना बेटा, ये चीज मैथ्स में एक रूल है, इट हैज नथिंग टू डू विद मत नॉलेज। इस चीज को इनवैलिड एक्सप्रेशन माना गया मैथ में। एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 अगर आ जाए ना कभी, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये एक और बता दे रहे, लिमिट्स चलेगी कम से कम 2 हफ्ता भाई। लिमिट्स अगर आ गई तो कंटिन्यूटी आ गई। ये इनवैलिड एक्सप्रेशन माना जाता है मैथ में, याद रहेगा सबको। एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0, है ना। कहीं पे भी जरा सा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग ये पहले आप ये समझो, अगर ऐसा कोई सवाल आप देखो जैसे सर क्या कंफ्यूजन, पूरी मन से क्लास करो। लिमिट्स में बहुत अच्छे हो गया, आप लोग ध्यान से बस सुनते जाओ। अब अगर तुम लोग को कुछ समझ में आया, आप जो बच्चा कह रहा था ना इंडेटरमिनेट फॉर्म के एग्जाम्पल, बेटा वो सारे क्वेश्चन ही इसके आएंगे। जैसे मैं एक लिख दूं, तुम जितने बोलो उतने लिख देंगे। बताओ ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? बट ये हम सब तुम्हें सॉल्व करना सिखाएंगे। ये बताओ कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी ये माइनस जा रहा है इन्फिनिटी वाला। और बेटा ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी जा रहा है? अरे भाई चाहे कोसेक एक्स से समझ लो चाहे इसे समझ लो भाई, की अगर समझ रहे हो या नहीं यस बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हो? हाँ सर। क्योंकि ये है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया चीजें आपको बताई जा रही हैं। आपको क्या कोई बात, ये वाली चीज भी इन्फिनिटी, ये वाली चीज भी इन्फिनिटी, लड़ाई चल रही है। अच्छा तुम्हें समझ में अगर आया है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? इसमें डिटर्मिनेट का मतलब जिसको कैलकुलेट ना करना पड़े, मतलब आप सिंपली मैनिपुलेशन से बता दो कि क्या हो रहा है। बताओ ये क्या होगा? अरे भाई ये इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी। बेटा कई जगह आप बुक्स में लेसन देखोगे, कई जगह आप बुक्स में लिखना लिखोगे इन्फिनिटी, बट ये भी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इन्फिनिटी वी डोंट नो। ऐसे ऐसे लिखा है तो इन्फिनिटी लिख देते हैं, बट मतलब अगर आईआईटी में आएगा, किसी एग्जाम में आएगा तो यही बोलेंगे it does not exist. The reason being it is a very large positive number and we don't know Sumit that नंबर, हम उस नंबर को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। दैट्स इट, ये उसका रीजन होता है। तो इन्फिनिटी मतलब इसलिए लिख दिया रहता है कि बच्चे को ये क्लियर रहे कि भाई ये वो वाला केस है जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए आ रहा है क्योंकि लिमिट कहाँ टेंड कर रही है? इन्फिनिटी। ऐसा नहीं हो रहा है कि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा। भाई समझ गए क्या बेटा? बच्चों बात समझ गए? यस सर। अब इन दो फॉर्म, इन 3 फॉर्म, ये क्लास तो अभी 2 क्लास तो लिमिट्स की शायद एक बेसिक क्लास ही हुई 15-20 मिनट। तो इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप वो दुख दर्द मेरे ऊपर छोड़ो यार।
दो एक, अच्छा दो, अच्छा एक पूरी थी, हाँ एक हुई पूरी, एक पूरी हुई। ये तीनों फॉर्म में LH रूल बहुत बढ़िया काम करता है, ये तुम्हें समझा दिया जाएगा। लिमिट्स जब तक तुम लोग शक नहीं जाओगे कि सर अब बस लिमिट छोड़ दो, तभी छोड़ेंगे, है ना। अब एक तरह से देखो ना, इसको कई बार ऐसे समझने के लिए हमारे गुरुजी ने सिखाया था हमको, वैसे ही तुम्हें सिखा रहे जुनेजा सर ने। जैसे ये फॉर्म है, मतलब ये मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। अब जैसे अगर तुम्हें ये समझ में आया बेटा, इसको कैसे समझाया था, ये सबसे बड़ा भिखारी, ये सबसे रिच आदमी, तो क्या होगा, हो सकता है भिखारी इसको भिखारी कर दे रिच को। बेटा इसमें मजाक वाला नहीं है, ऐसे ही समझने वाली चीज है, सिर्फ समझ रहे हो। यस सर। या हो सकता है क्या कर दे भाई, ये इतना अमीर हो कि इसको भी क्या कर दे, पूरा रिच कर दे। या दोनों हाथ मिला के भाई कुछ कंपनसेटरी वैल्यू आ जाए। तो जैसे इसको रिलेट करना है ना तुम्हें, तो जैसे इस वाले का लॉग लो तो क्या आ जाएगा, बोलो लॉग लो तो क्या आ जाएगा, 0 लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा क्या, अगर लॉग ले इस नंबर का, इस नंबर का लॉग ले तो क्या 0 लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा क्या। यस हाँ सर। और लॉग इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। सर। तो देखो बेटा ये फॉर्म और ये फॉर्म इसीलिए ये वाला होता है। अगर एक्सपोनेंशियल तुम्हें समझना है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सर कुछ नहीं आया समझ में, आया क्या थोड़ा बहुत। यस सर। जैसे 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 ऐसा दोबारा समझ लो, अगर इस नंबर का लॉग ले तो बोलो क्या, अगर इस नंबर का लॉग ले ले तो बोलो क्या हो जाएगा, इस नंबर का अगर लॉग ले ले तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी लॉग 1 आ जाएगा क्या। और लॉग 1 कितना होता है बेटा, लॉग 1 कितना होता है, 0। तो देखो भाई इसी ये समझ रहे हो क्या। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं, बस समझा रहा हूँ कि देखो भाई इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। बोलो सुमित। भाई बोलो। चलो नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, है ना। अब थोड़े पहले, अब थोड़े सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले लिख लो, लिखो जरा, लिखो सब लोग, बेटा आवाज आ रही। यस सर। हाँ लिखो सीरीज, ये बेटा तुम्हें 8-10 फॉर्मूले याद ही रखने हैं हर हाल में। लिखो सब लोग सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले। जैसे a की पावर x, ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये चलता जाएगा, इट विल नेवर एंड, इट हैज ए इनफाइनाइट टर्म्स। भाई याद रहेगा क्या, भाई याद रहेगा क्या, यस तब भी याद रहेगा क्या। और तुम्हें डिटरमिनेंट फॉर्म के बाद जैसे ये और बेसिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे तुम्हें याद है a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। सब लोग अब बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर तुमने 0 डायरेक्टली रख दिया, मान लो जो बच्चा पूछ रहा था, अगर तुमने 0 डायरेक्टली रख दिया तो बताओ बेटा ऊपर क्या आएगा, e की पावर 0 कितना होता है, बोल लो 1 होता है क्या। यस 1 माइनस 1 बाई 0, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है, क्या है, 0 बाई 0 फॉर्म है क्या। यस सर। ये भाई टेंडिंग टू 0 बाई 0 फॉर्म है क्या, बोलो बच्चे यस या नो। यस सर समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस है ना। तो ये बेटा, और सर ये टेंडिंग टू क्यों है सर, टेंडिंग टू क्यों, क्योंकि भाई x भी क्या कर रहा है, x भी टेंड कर रहा है ना, यस x भी टेंड कर रहा है ना भाई, यस या नो, यस सर। कर रहा है। अब देखो इसको दो तरह से अभी करना बता देते हैं, ध्यान से सुनना, LS रूल बाद में नहीं। ITA पर तो जितना करा दिया उससे ज्यादा तो आ ही नहीं, लिमिट मतलब जेई में ही नहीं आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अब अगर e की पावर x का फॉर्मूला रखें तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x। भाई ऐसे रखेंगे फॉर्मूला, जहां से ना है वहां तुरंत टोकना कि सर यहाँ से मामला गड़बड़ हो रहा है। ये रखेंगे क्या, बोलो यस सर भाई, ये रखेंगे क्या, ये रखेंगे। यस तो सर ये 1 और 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा क्या यस सर। बेटा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। और देखो Yes, sir. याद रखो, अगर x बाई एक्स लिखा हो और x इक्वल टू 0 तो ये कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, 0 और 0 कैंसिल नहीं होता है। बट अगर x बाई एक्स लिखा हो और हम लिख दें एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होगा, या तो 0 प्लस होगा या क्या होगा, 0 माइनस। तो बेटा मान लो भाई अगर एक्सटेंडिंग 0 प्लस है तो ये 0 नहीं है, तो इनको क्या कैंसिल कर दें क्या, यस कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे हैव ईदर अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू और स्मॉल
नेगेटिव वैल्यू, तो ये बताओ क्या आया, ये आया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 आया क्या। और अब क्या बच रहा है ऊपर बोलो, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं अभी बता देंगे, मैक्लॉरियन सीरीज से आते हैं, आज ही बता दूंगा, सुनते जाओ। बाई एक्स बाई, ये क्लियर हुआ क्या बच्चों, ये वाली बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना। अब अगर x कॉमन करके नीचे से कैंसिल कर दे, अब कर सकते हैं क्या लिमिट के केस में, ऐसे नहीं कर पा रहे, जैसे लिमिट के केस में कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बोलो, लिमिट के केस में कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई, भाई समझ गए क्या, यस सर। है ना। x कॉमन लेके यहाँ से भी पूरे से x कॉमन निकाल लिया और नीचे वाला x को कैंसिल कर दिया, तो वो तो वैल्यू कितनी आ गई है, 1। भाई याद रहेगा क्या स्टैंडर्ड लिमिट, ये वाली याद रहेगी क्या मतलब, हाँ सर। भाई ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी, यस याद रहेगी। जिन बच्चों को ना आया हो प्लीज पूछो, जिन सर, ये बच्चों को ना आया हो प्लीज पूछो। बता दीजिए हाँ सर, ये पिछला वाला स्टेप बता दीजिए कौन सा पिछला वाला, ये सर। बेटा ये x लास्ट वाला। लास्ट वाला स्टेप, चलो फिर Yes. से लिख दे रहे, इनको और भी मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 किया और x कॉमन किया, तो अंदर क्या बचा बोलो, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। y क्या आया, y क्या आएगा बोलो, x आएगा क्या। यस अब सर। x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 है नहीं, तो भाई ये और ये कैंसिल कर दिया और x की 0 कितना आ जाएगा बोलो, समझ गए क्या, यस सर। है ना। अब दूसरा यूजिंग LH रूल, LH रूल अप्लीकेबल होता है केवल दो फॉर्म में, किन दो फॉर्म में सर, 0/0 में और इनफिनिटी बाई, ये आगे भी आएगा, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सर बताया है नहीं, या बोलो ये आगे भी आएगा 4 क्लास के, तो फिर से करा दूंगा, याद देख रहा है तो करा दे रहा हूँ। तो e की पावर x माइनस 1/x, ये रूल ये कहता है कि भाई अगर 0/0 है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बोलो, e की पावर x आएगा क्या, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, और 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, सर क्या किया, न्यूमरेटर को क्या कर दिया है डिफरेंशिएट, और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है डिफरेंशिएट, तो वैल्यू कितनी आ गई बोलो, ये आ गई क्या बच्चों, समझे क्या, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। यस यस सर। चलो थैंक यू। अच्छा अब देखिए ये वाला सवाल कौन कर लेगा, LH से नहीं करना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस x बाई एक्स स्क्वायर, देखिए ये कौन कर लेगा, देखिए ये कौन करेगा, तो अगर सीरीज एक्सपेंशन इसमें लगाएं तो भाई क्या लिखेंगे जरा बोलो, क्या लिखेंगे भाई बोलो, क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, ऐसे चलेगा क्या, डॉट डॉट डॉट, बोलो भाई यस है या नो, बोलो भाई यस है या नो। Yes, sir. यस -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्म कौन सा है, अगर हम 0 डायरेक्टली रख दे तो फॉर्म कौन सा आ रहा है बोलो, फॉर्म कौन सा आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो देखो ये कैंसिल हो गया 1, ये इससे कैंसिल हो गया, भाई इतना तक समझ में आया क्या बेटा, आदित्य गुप्ता इतने तक समझ में आया बात। यस सर। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, अब बताओ ऊपर वाले से क्या कॉमन कर ले, X square. तो क्या बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा, और क्या बचेगा बोलो, एक्स बाई फैक्टोरियल 3। एक्स बाई, बाकी सारे टर्म्स में x होगा, बाकी सारे टर्म्स में x होगा बाई एक्स स्क्वायर,
भाई क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा ये और ये Yes. कैंसिल हो गया, आप जीरो रखोगे तो कितना आंसर आएगा? 1/2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/2. 1/2. विच इज इक्वल टू 1/2। भाई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर है ना। अब जैसे ln ऑफ 1 + x, एक ये फॉर्मूला भी देख लो। ये फॉर्म बेटा ये तुम्हें याद होने चाहिए, इसके लिए मेरे पास मैक्लॉरियन सीरीज बता दूंगा कि भूल जाओ तो कर। प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इधर फैक्टोरियल नहीं आता, और अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, इनफाइनाइट टर्म होंगे। बताओ अगला वाला टर्म क्या होगा? एक्स की पावर 5/5, है ना। अगर इसके ज्यादा बचा, और ये बात तो पक्की बेटा, एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? -1 से। भाई ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। बट दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन एक्स इज -1 से 1 हो, तभी तक वैलिड है। ये 1 के बाद अगर करोगे तो सीरीज डाइवर्जेंट आ जाती है। ये वाला फॉर्मूला भी लिखने सब लोग, ये वाला फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर ये सीरीज मतलब कहाँ से, इनका भी कोई प्रूफ होता है? हाँ, मैक्लॉरियन सीरीज से आता है, इसका भी प्रूफ होता है, बट वो है नहीं सिलेबस से, बट आई विल गिव यू द आइडिया। ये कहाँ से आई? मैक्लॉरियन सीरीज एक होती है, उसे सारे फंक्शन को अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल को किस में रिप्रेजेंट किया है? अलजेब्राइक में रिप्रेजेंट किया है। हाँ अरे और देखो यहाँ पे लॉगरिथम को किसने रिप्रेजेंट किया है? अलजेब्राइक में किया है ना। अभी बता देंगे, पहले हाँ, चलने तो क्लास थोड़ा आगे बढ़ने तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लो। ये फॉर्मूला भी सब लोग कट से नोट कर लें। नोट कर लिया क्या? Yes. है ना। इसी की तरह बेटा अगर a की पावर x हो इंस्टेड ऑफ e की पावर x, इफ यू हैव a की पावर x, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। वो कैसे चलता था बोलो? 1 + X plus X square by 2. वो ऐसे चलता था ना, x²/2। भाई वो ऐसे चलता था, यस सर yes, ये ऐसे चलता था, ये ऐसे चलता था। तो इसमें बस एक चीज आ जाएगी, ये ln a का स्क्वायर, ये ln a आ जाएगा। मतलब क्या सर? सब में क्या ऐड हो जाएगा बोलो? समझ गए होगे यार। ln a का होल क्यूब। अगला क्या होता था e की पावर x में? x की पावर 4/4। दिस इज ln a की पावर 4। भाई ये है क्या? तो सेकंड और समझ थर्ड में प्लस का साइन होगा ना? हाँ बोलो बोलो, बोल के चुप हो जाओ। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में प्लस का साइन होगा। किसमें? सब में प्लस का? हाँ प्लस का साइन होगा भाई, प्लस का साइन होगा। पर ये याद रहे, इस तरह का फंक्शन कैलकुलस में तभी डिफाइन होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसके ग्राफ भी बनवाए हैं क्या? इसका ग्राफ बनवाया है कि नहीं? जब Yes, a की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, या a की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से 1। अगर 1 से ज्यादा हो तो कैसा आता है ग्राफ? 1 से ज्यादा हो तो ऐसा आता है क्या? यस और अगर 0 से 1 हो तो ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है क्या? हाँ नेगेटिव के लिए बेटा कोई भी ग्राफ नहीं बनवाया, वो सीरीज बिल्कुल भी कन्वर्जेंट नहीं होती। भाई समझ गया क्या? दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हुआ क्या बच्चों? लिखते चलो, आज के काम आपका ज्यादा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर एक मिनट। Yes, sir. है ना। 2 है बेटा, अगली क्लास हो सकता है मैं 3:15 से ही शुरू कर दूं। ये लिख लो तो तुम्हारा काफी काम हो जाएगा। बच्चों लिख रहे हो वहां लिखते जाओ बेटा, उसके बाद ही मजा आएगा। मजा हम तभी दे पाएंगे। चौथा अत्यंत जरूरी, इसका बेसिक प्रूफ भी दूंगा और सीरीज से तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ये तो बिल्कुल बेटा सबसे जरूरी कौन से बता दूंगा, वो भी कि जरूरी वाले कौन से। sin x बराबर x माइनस x³/3 प्लस x की पावर 5 अल्टरनेट प्लस माइनस फैक्टोरियल x की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड देयर विल बी इनफाइनाइट टर्म्स। भाई समझ गए क्या? Yes. क्लियर हुआ क्या? जैसे एग्जांपल दे देता हूँ।
एग्जाम्पल। x की हाँ पावर 5 और 7 के बीच में माइनस है प्लस है? अरे बेटा बोला भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, ये माइनस है। अगर तुम्हें कुछ आया हो तो जरा इसकी वैल्यू देखे कौन कौन बता सकता है। एक्स बाई एक्स क्यूब एक्सपेंशन से ये भी बताओ, फिर एलएच से भी बताएंगे। पहले बताओ ये फॉर्म कौन सा है, पहले बताओ ये फॉर्म कौन सा है। 0/0 0 बाई 0। हाँ जरा रखो, जरा minus 1 साइन, by 6 जरा plus 1 by 6 वैल्यू रखो। तो अगर वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा बोलो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 आएगा क्या। ये क्या बन जाएगा, x तो वही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और क्या बन जाएगा बोलो, प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। 1/6 तो वो माइनस हो जाएगा ना। अरे भाई अरे Yes, बेटा sir. उसको फर्क नहीं, बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझो। कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हाँ फर्क so नहीं 1 by पड़ेगा। 3 factorial minus x ये square by एक्स 5 factorial अब भाई ये देखो बिल्कुल सही, चलो अच्छा लग रहा, तुम लोग कुछ कुछ समझने लगे हो। ये और ये कैंसिल हो गया। अब बताओ, अभी भी बेटा 0/0 ही फॉर्म है, बताओ कौन कॉमन टर्म कैंसिल कर दें क्या। x क्यूब कॉमन टर्म कैंसिल क्यों कर पा रहे हैं, कॉमन टर्म कैंसिल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जीरो Extending to नहीं, 0. टेंडिंग टू 0 जीरो नहीं कर रहा है, वो जीरो को टेंड कर रहा है। तो बेटा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0। तो अब अगर एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल। आगे लिखने की जरूरत नहीं, नीचे क्या बन जाएगा 1। देखो अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बेटा, अभी डिटर्मिनेट फॉर्म है। जरा जीरो वैल्यू डालो, जीरो वैल्यू डालो, कितना आ जाएगा 1/6। 3 दिस इज factorial इक्वल टू 1/, 1 by दिस इज 6 इक्वल टू। 6. भाई समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। Yes, sir. यस Yes, sir. आ रहा है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, ये कर लो तभी मजेदार चीजें आएंगी। लिमिट्स, लिमिट्स अगर आती है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरी आती है आपको, मतलब उसमें से दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, देखो आराम से देखो, आराम से देख लो। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता दीजिए। सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता दे बेटा। मैंने साइन एक्स का एक्सपेंशन रख दिया, ठीक है सर। जब रखा तो एक्स और माइनस एक्स कट गए, ठीक है। नीचे नीचे एक्स क्यूब बचा, ऊपर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को कॉमन कर लिया। जब एक्स क्यूब को कॉमन कर लिया तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस वगैरह वगैरह एक्स क्यूब काट दिया। तो बेटा आप जीरो रखा, जब जीरो रखा तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसके आगे वाले भी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बेटा आया क्या थोड़ा। यस सर यस सर। भाई सुमित आ रहा है। yes sir ये कैसे आते हैं, बीटेक पार्ट 1 में जब गए थे तो सबसे पहले यही सिखाया गया था, मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज। वंश क्या बोलते हैं, मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर। हाँ उन्होंने क्या किया था सर, उन्होंने ऐसा क्या इन्वेंशन किया था, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का सिर्फ कोई भी फंक्शन हो, उसको हम एल्जेब्राइकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज सर लोगों ने समझाई थी। अब cos x का फॉर्मूला लिख लो, cos x वाला फॉर्मूला लिखो सब लोग, गैस मारो गैस मारो, उसमें कैसे टर्म आ रहे थे, उसमें कैसे टर्म आ रहे थे, ऑड वाले आ रहे थे क्या, उसमें ऑड वाले आ रहे थे क्या, इसमें ऑड वाले आ रहे थे, इसमें कैसे आएंगे, इवन इवन वाले आएंगे क्या भाई, यस या नो। Yes, sir. बेटा यस या आगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज बताएं, अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो। ये कौन लिख रहा है, अच्छा लगा मुझे, अनंत लिख रहा है, अनंत सिंह। नो 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 आई एम लुकिंग Yes. एट यू। हाँ बढ़िया 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 बेटा, तुम अच्छा लगा, पता चल रहा है तुम्हारे बारे में। भाई ये समझ गए, एक अच्छी चीज दिखाएं कि तुम एक्सप्रेशन कभी भूले ना। एक चीज बताई जाए भाई, Yes, sir. किस किस ने ये पढ़ा है कि e की पावर ix को बोलते हैं cos x प्लस i sin x। बेटा गुरु लोगों ने पढ़ाया होगा, सर लोगों ने बढ़िया से बताया होगा। ए की ये पढ़ाया था, e की पावर i थीटा, याद है, e की पावर i थीटा।
बराबर जो cos बच्चे theta नए बटा आए, अब जो बच्चे नए आए वो उसको पॉजिटिव वे में लेगी। चलो आज हमें एक नई चीज मिली, मैं बेटा तुम्हें झूठा मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही था तो वैसे ही इसी अप्रोच से निकाला, तो वही आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज नहीं आती थी, मान लो 3 क्लास चली, तीनों में कुछ नहीं आया, बट हाँ समझ में आया, तो ये होता था ये 3 क्लास का इनपुट तो है मेरे पास कम से कम। भाई ये समझ में आई क्या बात? भाई ये सबको क्लियर हुआ है? तो सबको पता होगा। और e की पावर x का फॉर्मूला सिंसर क्या होता है? e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी। 1 + x + x रुक जाओ रुक स्क्वायर जाओ रुक बाय जाओ 2 बेटा, धीमे 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 बोलो। 1 + x और क्या होता है? प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। और क्या होता है? प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल। भाई ये बेटा सिलेबस में है नहीं तुम्हारे, मैं बता दे रहा हूँ। आई एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, समझ रहे हो देवांश? आई एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल चलेगा इससे, ऐसे चलेगा। और राइट हैंड साइड में क्या है बोलो? cos x। बेटा सिविल में बताया ना मैंने, हर्षित बताई गई ना ये चीज, cos e की पावर आई थीटा वाली। अब बताओ जरा इधर का रियल पार्ट कितना है, इधर का रियल पार्ट कितना है जिसमें आई नहीं आएगा, बोलो। अरे भाई ये तो 1 है। आई स्क्वायर सबको पता होगा, नए बच्चों को ही पता होगा कि आई स्क्वायर कितना होता है। आई स्क्वायर कितना होता है बोलो? -1 -1 हाँ, इसमें भी नहीं आएगा, बोलो इसमें क्या आ रहा है, बोलो 1 प्लस क्या आ रहा है, 1 एक्स +1 की आ पावर 4 फैक्टोरियल 4 आएगा क्या? फिर बेटा Yes. आई एक्स की पावर 6 होगा तो उसमें आई बेटा उसमें क्या, आई एक्स की पावर 6 वाले में -1 -1 वेरी -1 गुड की पावर 6/6 फैक्टोरियल। ये चला, ये क्या लिख दिया ऐसे से, क्या आएगा इसका रियल पार्ट। real आई टाइम्स देखो इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या किसके साथ आई लगा हुआ है, देखो यहाँ पे बेटा देखो लगा हुआ है, और कहाँ लगा हुआ है, -x³। सर आपने माइनस लिख दिया बेटा, आई क्यूब कितना होता है पता है ना? आई क्यूब कितना होता है? आई क्यूब बराबर होता है minus -i, उसके बाद होगा x की पावर 5/5 भाई समझ गए क्या थोड़ी सी बात? तो कम से कम ये है कि अब जीवन में भूलोगे नहीं, ये ऐसे ऐसे चलेगा। ये आया cos x + i sin x। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। हो। तो बेटा देखो इसका रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो दोनों सीरीज का डेरिवेशन बेटा एक साथ आ गया। cos x बराबर कितना आ गया? cos x बराबर आ गया 1 - बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यस बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आई, चलो बढ़िया। यार सब 5 मिनट ज्यादा बेटा लेट क्लास शुरू हुई मेरी, हम भी ज्यादा लेंगे। हाँ सर। संभवी सही है ना? yes sir अब ये हम ले रहे थे तो वो नहीं हो सकता ना बेटा, एग्जैक्ट खत्म करो या कोई, तो फिर मतलब वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर जब कोई चीज चल रही है तो फिर छोड़ के ही उसको खत्म किया जा सकता। ये दोनों एक साथ आ गए भाई, ये समझ में आया? नए बच्चों तो भाई बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सर आ तुमसे गया। बहुत, तुमसे Yes, sir. काफी डरे बैठे हुए हैं। हाँ थोड़ा सा ध्यान दो यार, सब लोग साथ में ही, सब लोग लिख अच्छा रहे करेंगे थे। थोड़ा। नहीं और भी बच्चे हैं, इसका इन लोग की कभी आवाज ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता मुझे इन लोग के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम मतलब इनफैक्ट। देखो रिशिता ये वैसे भी ठीक है, चलो हो रहा है तो जरा ये भी बता ही दे। 1 मिनट रुक जाएगा, लिख रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल बस केवल सवाल लिख रहा हूँ, बहुत आसान से सवाल लिख रहा हूँ जो तुम्हें बच्चा लगेगा। सर 1 मिनट सर, इसको जरा भाई जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा सा एक चीज बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर जल्दी लिख लोगे तो मैं ज्यादा चीजें बता पाएंगे। लिख लिया सर। लिख लिया? सर एक बात है सर, ये पहले वाले सवाल को सर जरा LH से करके दिखाओ। सीखो, लर्निंग एबिलिटी तो डालो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 थी, x - sin x, भाई क्या था, x³ था क्या यस सर हाँ सर बेटा? ये था फॉर्म क्या था, 0/0 था भाई, 0/0 था। यस सर।
तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले का बता देंगे डेरिवेटिव? 1 minus cos x 1 minus One cos minus अरे cos भाई x. 1 माइनस कॉस upon बाई 3 3 एक्स स्क्वायर। अब जरा जीरो डालो, क्या फॉर्म है देखो बेटा, अभी भी 0/0 है। 0/0 0 by 0 फिर साइन एक्स बाई एक्स का तो मैं तुम्हें पूरा प्रूफ ही बताऊंगा, बेसिक से प्रूफ बताऊंगा कि ये लिमिट 1 क्यों होती है। अभी आज ही इसका प्रूफ आज ही बताऊंगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये इसका सर बेसिक मतलब कैसे फंडामेंटली आया था, बेसिक फंडामेंटली कैसे आया था उसका बताऊंगा अभी आज ही। इसको 3-4 तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अभी के लिए सीख लो। तो भाई अभी भी अगर 0/0 है तो बताओ, अब ऊपर वाले का अगर डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव कितना है? 0। कॉस एक्स का 0 कितना है भाई? कॉस एक्स का कितना है? minus sin sin x x तो बेटा साइन एक्स लिख दें क्या? by नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है? 6 अभी भी कितना है? अभी भी बोलो कितना है? 0 by 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब अगर करेंगे तो बोलो क्या आएगा? cos x by cos cos x plus 6 नीचे कितना आएगा? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 by 1/6। पर ये सवाल नहीं था, सवाल ये करके दिखाओ 1 माइनस कॉस एक्स, और एल एच मत लगा देना हर जगह। ऐसे भी सवाल देंगे जिसमें एल एच लगाओगे तो लंबा पड़ेगा। ये वाला कोसाइन सीरीज सही करके दिखाओ, ये वाला सवाल कोसाइन सीरीज सही करके दिखाओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जिससे सीरीज याद हो जाए। लिमिट 1 by 2 1 by 2 भाई अगर सबका आ गया हो, अगर सबका आ गया हो तो भाई ना करें, ये वाला हो गया है हाँ क्या? सर ना करें यस सर हो गया। yes भाई हो गया हो तो ना करें, सबका नए बच्चे हो गया क्या? यस सर हो Yes. गया। yes sir. पक्का? तो भाई इसका ये लोग बोल रहे हैं 1/2। ठीक है भाई 1/2। और अगर एल एच लगा दिया तो, अगर एल एच लगा दिया तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, अभी हम 0/0 फॉर्म पे ही ज्यादा चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा साइन एक्स ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना आ जाएगा? 2x नीचे वाला आ जाएगा 2x। फिर भी 0/0 है तो अभी ऊपर वाला क्या आ जाएगा बोलो? ऊपर वाला क्या आ जाएगा? cos x। तो अब अगर 0 रख दिया तो कितना आ जाएगा बोलो? 1/, by 2 भाई यस है या नो? yes ठीक है। अब एक वाले का बेटा याद रखना, इसके केवल तुम्हें ज्यादा नहीं, केवल 3 ही टर्म याद रखने हैं, और ज्यादा निकालना तो मैक्लोरियंस निकाल सकते हो। ये है tan x, इसके केवल 3 टर्म ही काम किए। और देखिए ये क्वेश्चन मुझे कौन करके दिखाएगा? x प्लस x³ 2/15। तुम बोलोगे तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। x⁵ ऐसे चलता है, ओनली 3 टर्म्स आर needed। भाई दिया जाए एक सवाल, और प्लीज Yes, ये sir. बेटा ये अब ये बढ़िया लेवल पे आ रहा है, देखे कौन कौन ये सवाल कर लेगा। सर सीरीज का एक टर्म आगे का और लिख दीजिए। नहीं इतने ही चाहिए, इतने ही चाहिए, जरूरत नहीं है। लिख लो कुछ x⁵ समथिंग। सर इसमें कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है क्या? हाँ नहीं Tan नहीं x नहीं, इसमें इसमें कोई पैटर्न नहीं है बेटा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इसमें।
अननेसेसरी जरूरत नहीं है, बेकार आप लोग कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर इन्हीं सब सवालों के वो भी बताएंगे कि भाई कैसे इनके एलिटर, कैसे ये फॉर्मूले, किसी का आया क्या? देखो इसको ऐसे तो लिख ही लिया जाए भाई, ऐसे लिख ले, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 x माइनस 10x। अरे कुछ नहीं होता, बड़ा आसान होता है, x माइनस 10x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 10x आ जाएगा, यस बाई, और क्या आ जाएगा बोलो, x की पावर 4 इंटू 10x आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा क्या, यस सर। है ना। अब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, बेटा फॉर्म तो दिख ही रहा है, फॉर्म कौन सा है बोलो, फॉर्म कौन सा दिख रहा है तुम्हें, 0/0 दिख रहा है ना। यस तो x माइनस, अगर ये वैल्यू डालोगे तो क्या डालोगे, मैं कह रहा हूँ तो उसकी जरूरत नहीं है भाई, पहले ही 3 से काम हो जाएगा ये और x स्क्वायर बाई 3, यहाँ भी आएगा x प्लस x क्यूब बाई, हो जाना चाहिए भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा, कट्टम पिट्टी नहीं हुई क्या, 2/15 x की पावर 5 ऐसे डिवाइडेड बाई x की पावर 4, कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है बेटा, आवाज आ रही, यस यस सर। बस कुछ नहीं, जवाब देखो थोड़ा सा माइनस, हाँ आप पहले बताओ ऊपर में कौन से टर्म कट जाएंगे, बताओ इसमें किसी को डाउट है, भाई बेटा ये बताओ, इतने में से इतने में किसी बच्चे को डाउट हो तो बोले, इतने में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज बोले, सर ये वाली बात हमें नहीं समझ में आई तो बोले। सर फर्स्ट स्टेप बता दीजिए दोबारा, ये tan x बेटा cot x को 1/10x लिख दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 10x, और मतलब 10x नीचे उतर के आ जाएगा, क्योंकि 10x का फॉर्मूला पता था। cot x को 1/10 लिखना आता है कि नहीं, मतलब बस हाँ जी वही सर। लिखा है ना। तो बताओ कौन से टर्म कैंसिल हो गए वंश भाई, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, x तो x स्क्वायर बाय 3 हो है ना। जाएगा, और कौन सा कैंसिल हो जाएगा भाई, बताओ भाई, ये x क्यूब बाई 3 है, और ये वाला इसके साथ मिलके कैंसिल हो जाएगा क्या, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, बेटा मैं पूरा करके दिखाऊं हो जाएगा, तो भाई यस या नो, यस देख लो मैं रुका हूँ, सर पूरा करो आप, चलो भाई पूरा कर देते हैं, बेटा पहला स्टेप पूरा ही कर देते। तो अगर आप ये करोगे तो ये क्या आ रहा है, x आ रहा है, माइनस x आ रहा है, माइनस x क्यूब बाई 3 आ रहा है, प्लस 2/15 x की पावर 5 आ रहा है, प्लस x क्यूब बाई 3 आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या आ रहा है बोलो, x की पावर 5 बाई 9, हाँ हाँ माइनस माइनस, ये माइनस बोल रहा यस सर है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये कितना आ रहा है बोलो, 2/45 x की पावर 7 ऐसे आ रहा है क्या भाई, दूसरा वाला ऐसे आ रहा है बच्चों, देख लो अब तो पूरा ही लिख दिया यार, अब तो पूरा ही लिख दिया, और नीचे से अगर x बाहर ले लो तो x की पावर 5 ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 2/15, देखो इसने कर भी लिया उसमें, तो भाई ये आ रहा है क्या बेटा, ये समझ में आया क्या, ये आ रहा है, यस सर। तो ये और ये कैंसिल हो गया,
ये और ये कैंसिल हो गया। अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन ले लें, तुम ही बताओ ऊपर से क्या कॉमन मिनिमम। अगर x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आने वाला है बोलो? माइनस 2/15 प्लस 1/9 आने वाला है क्या? हाँ सर। प्लस इसके बाद बेटा x की पावर 7 आएगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट आएगा, उसके बाद फिर कुछ आएगा, उसमें सब में x होगा नीचे। बोलो समझ में आ रहा है? x की पावर 5 और पूरा वही फिर से लिख देंगे। तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है बोलो? ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है? पावर 5 5 x की पावर 5 कैंसिल हो रहा है। बाकी टर्म सर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो बेटा। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि x कहाँ जा रहा है? 0 x कहाँ जा रहा है? 0 जा रहा है। देवांश क्लियर हो रही बात? लिमिट x टेंड्स टू 0। जब x की पावर 5 कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा बोलो बेटा? 1/9 माइनस 2/15। इधर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। इधर और बड़ा टर्म आ जाएगा, समझ रहे हो? x की पावर 4 बेटा सब में कुछ ना कुछ होगा। नीचे क्या बचेगा बोलो? नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस बेटा यस है या नो? अगर दिक्कत हो तो यस बेटा जहाँ पे दिक्कत हो मैं तभी बता पाऊंगा। बहुत आसान सा खेल है, केवल जरा सा कैलकुलेशन है। और लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 कर दिया तो बोलो कौन सी चीज उड़ जाएंगी बेटा? ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब क्या बन जाएंगे? ये सब 0 हो जाएगा क्या? यस या नो? क्या बचेगा? 1/9 2 ये कितना आ रहा है बोलो? 15 ये कितना आ रहा है बोलो बेटा? ये कितना आ रहा है? -1/45 -1/45 बेटा क्लियर है क्या सबको? जो डाउट हो तो प्लीज पूछ ले। जरा सभी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या बच्चों? सारी चीजें क्लियर है अभी तक की? यस सर। है ना? फिर इसके बाद अभी बस एक फॉर्म बेसिक चीज बताने के बाद मैं एक्सरसाइज 1 की वही कराऊंगा। जैसे ये कभी दिया हो लिमिट एक्स, मैं कर रहा हूँ बस एक चीज लिख लो। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1। हाँ बोलो पीछे। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। जैसे ये है तो बेटा अगर आप इसको सीरीज एक्सपेंशन से करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसका जो बेसिक मेथड है सीरीज एक्सपेंशन से तो हो ही जाएगा, एलएच से भी हो जाएगा। बट एलएच से जानते हो क्यों नहीं किया जाता? एक बड़ी फनी तुम्हें इसके पीछे स्टोरी बताते हैं कि मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से एलएच आया था। मतलब जो आप करो ना, अगर आप इसका एलएच करोगे तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना cos x बाई 1 लिखोगे कि नहीं? यस ये ठीक, ये बात सही, इसमें कोई सर इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। बट बेटा बात ये थी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से sin x का डेरिवेटिव cos x निकाला गया था। कौन कौन समझा? नहीं समझे बात? नहीं समझे क्या बात? मैथमेटिशियन ने इस लिमिट की हेल्प से इसका डेरिवेटिव फाउंड किया था। किसका? साइन का। साइन का डेरिवेटिव cos लिख रहे हो कि ना? लिख रहे हो या नहीं? मैं लिख दूं या सर लिख दो क्लियरली? तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक जो जिसको बढ़िया नॉलेज हो वो तुरंत कहेगा ये मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x was found was obtained। तो आप मतलब जिससे निकाला उसी में जी लगा रहे हो obtained। तुम्हें समझे मैं क्या कह रहा हूँ? with the help of लिमिट एक्सिस्टेंट। तो वो उतना अच्छा नहीं या गलत नहीं है, क्योंकि भाई अब दोनों बातें सार्वभौमिक सत्य हो गई तो फिर वो बात अलग है। तो अगर सीरीज एक्सपेंशन लगाते हो तो क्या लिखोगे बोलो? x माइनस क्या लिखोगे यार? अब तो याद हो गया होगा, ऑड वाले आते हैं भाई। यस या नो? यस सर ऑड वाले आते हैं बच्चे, ये आते हैं। बट ये इसका जो बेसिक मेथड है वो जरूर बताऊंगा। इसके बाद माइनस का आता है तो बाई एक्स। बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा बोलो? क्या कैंसिल हो जाएगा? एक्स कैंसिल तो एक्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर क्या बचेगा बोलो? 1 माइनस 1 माइनस बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। ये क्या बचेगा? x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5। ऐसे बचेगा। ये क्या बन जाएगा? अगर आप 0 रख दे 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा। यस सर हाँ, बट लेट अस लर्न द फंडामेंटल मेथड आल्सो।
इसका फंडामेंटल मेथड आप सीख लो। ध्यान से, अब बिल्कुल कई जगह दिया है, मैं भी बता, फंडामेंटल मेथड किसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल्स 1। तो भाई एक सर्कल बनाते हैं, ध्यान से सुनना, कर रहा हूँ करो बेटा। साइन एक सर्कल बनाते हैं, एक सेकंड, ये इसकी रेडियस r है और एक कोई सेक्टर काटते हैं, ये थीटा है, और ऑब्वियसली एज पर दिस डायग्राम हम थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ले रहे हैं। सुमित समझे या नहीं? तो इतना सब सर लोगों ने पढ़ाया होगा बेटा कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या होता है, ये पढ़ाया होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने वाली चीज। अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये अगर थीटा है, ये रेडियस r है, तो ये वाला एरिया कितना होता है, r स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है, r स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। यस या नो बच्चों? ठीक है, और इस पॉइंट ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई और इसको आगे बढ़ा दिया, बना लिया क्या इतना, इस वाली लाइन को आगे बनाया। लेटस से ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो कितने लोग मुझे एरिया ट्रायंगल OAB बढ़िया से बता सकते हैं? हाँ सर बता देंगे। ये कितना होगा भाई, हाफ, ये तो पता होगा यार, हाफ AB साइन C, या ये तो भाई चाहे ऐसे कर लो, हाफ OA इंटू OB इंटू साइन थीटा, भाई ऐसे कर लो। ये तो आता है कि नहीं आता है, ये आता है नहीं, या अगर नहीं आता तो ये तो आता होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट, भाई ये तो यस आता होगा, ये तो आता होगा कि अगर यहाँ BD परपेंडिकुलर डाल दे तो हाफ क्या हो जाएगा, ये OA इंटू BD हो जाएगा क्या भाई, हाफ Yes, OA इंटू BD हो जाएगा। तो हाफ OA की वैल्यू कितनी, OA तो रेडियस है, और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू कितनी है भाई, अगर ये चीज R है, ये चीज R है ना रेडियस, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 साइन थीटा इंटू, भाई यस या नो बोलो बच्चों, यस या नो? ये आएगा R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 आएगा क्या, बोलो सब लोग, सुनो जाओ ध्यान से देखो, देख लो, मैं रुका हूँ सर, आप ये बता दो पहले करा क्या रहो, मैं तुम्हें फंडामेंटल मेथड बता रहा हूँ जो मैथमेटिशियन ने निकाला, यार खराब हो जाता है, जो मैथमेटिशियन ने निकाला था। तो सर उन्होंने क्या निकाला, एरिया ट्रायंगल OAB, ये आएगा क्या, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। यस है कि नो है? यस yes, sir. यस है। आप मुझे बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, OAB मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हुए तो तुम लोगों ने भी बताया यार, तो बताया भाई, OAB सेक्टर का एरिया कितना होगा, सर्कुलर सेक्टर जो काटा उसका एरिया कितना होगा, R स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा क्या? Yes. यस सर। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC कितना आएगा, बोलो मुझे OAC। सर ये तो बहुत आसान है, ये होगा हाफ OA इंटू OC होगा क्या, नहीं सॉरी, हाफ OA इंटू AC, AC ये होगा भाई, सॉरी AC होगा। तो बेटा ये पता है हाफ, OA की वैल्यू पता है R, अब AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, AC की वैल्यू, ये ट्रायंगल भाई ये लेंथ तो R दी हुई है ना, R tan थीटा हो जाएगी क्या, देखो हाँ tan थीटा, ये R tan थीटा हो जाएगा क्या बच्चों, देखो yes, ये हो जाएगा R स्क्वायर tan थीटा बाई 2 बाई यस या नो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सर इसमें OAC राइट एंगल है?
ओ ए सी राइट एंगल। बेटा यहाँ टेंजेंट बनाई है मैंने, यहाँ पे टेंजेंट बनाई 90 ओके सर। है ना। बेटा सब लोग देख ले, मैं पेज पलटने वाला हूँ, देख ले। तो इसके हिसाब से तुम्हारा सबसे ज्यादा एरिया किसका है बोलो, चाहे इसी में कर दे। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे कम एरिया किसका है बताओ। क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये किससे छोटा है बोलो, किससे छोटा है, सेक्टर ओ ए बी, यार सॉरी, सबसे छोटा एरिया किसका है बोलो, बोलो भाई, आसान सी चीज, मजा नहीं कर रहा है। ट्रायंगल ओ ए बी का सबसे छोटा है। उसके बाद किसका इससे बड़ा एरिया किसका है बोलो, सेक्टर ओ ए बी का। यस सर। और सबसे बड़ा किसका है बोलो, ट्रायंगल ओएसी का। भाई ये सही है ना, ये सही है यस ना। सर। देख ले सब लोग। तो मतलब सर ओ ए बी का एरिया कितना निकाला था आप लोगों ने, बताओ भाई क्या निकाला था, आर स्क्वायर θ/2। साइन थीटा बाई 2 निकाला था। और ये किससे छोटा है, आर स्क्वायर θ/2। थीटा भाई, और ये किससे छोटा है भाई बोलो, r स्क्वायर tan θ/2। भाई समझ में आया वाया थोड़ा बहुत कुछ। यस सर। यस सर। तो बेटा एक पॉजिटिव नंबर है तो तू उनको कट्टम कर दो, आर स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है, कट्टम कर दो। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आया बोलो, तुम्हारे पास आया साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा। आया क्या भाई, आया क्या बच्चों, यस की नो। यस सर। और थीटा तुमने ऑलरेडी मतलब एज पर द डायग्राम 0 से π/2 एक एंगल लिया था, एक्यूट एंगल। तो अगर आप इसको डिवाइड करो साइन थीटा से तो क्या कर सकते हैं, हाँ क्यों भाई, क्योंकि साइन थीटा कैसा नंबर है बोलो, साइन थीटा इज पॉजिटिव, चाहे थोड़ा सा ही पॉजिटिव हो भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। बेटा कौन सी चीज बतानी है फिर से, मैंने ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाला है और सेक्टर ओ ए बी का एरिया आपको बताइए आर स्क्वायर θ/2 होता है, और ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया निकाला है। केवल 3 एरिया निकाले गए, सारा चीज आपके सामने बढ़िया से लिखा हुआ है। साइन थीटा हाँ सेक्टर ओएबी बता दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आर स्क्वायर θ/2 एक फॉर्मूला होता है, उससे लिखा है। जैसे ये सर्कल हो ना, ये सर्कल होता है, ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस आर है, ये इसकी रेडियस आर है, ये एंगल अगर थीटा हो तो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है आर स्क्वायर θ/2, ठीक है ना। अब अगर इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा सिस्टर, क्यों चेंज नहीं होगा भाई बोलो, क्योंकि साइन थीटा Positive है। कैसा नंबर है, साइन थीटा। और इधर कितना आ जाएगा बोलो, कॉस थीटा आ जाएगा क्या, यस। बोलो भाई ये आ जाएगा क्या बच्चों, देख लो मैं सब आराम से लिख रहा हूँ, 1/cos थीटा। हाँ 1/cos थीटा होगा। चलो भाई सॉरी 1/cos थीटा होगा, 1/cos थीटा होगा भाई। यस यस। बच्चों देख लो भाई, यस है कि नो है, देख लो। मैं रुका हूँ आराम से, सर आपने क्या किया है, मैं तुम्हें फंडामेंटल मेथड बता रहा हूँ, इसको मैं इसके भी कर सकता था बट आई डिडंट डू दैट। अब ये आया भाई, यहाँ तक बंद समझ में आया, हाँ जरा, है ना। ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, सारा डायग्राम तुम्हारे सामने। तो अगर आप रेसिप्रोकल लो तो बिल्कुल ले सकते हो, क्या आ जाएगा बोलो, साइन θ/थीटा सर लेस देन, हाँ सर साइन थीटा, जब थीटा साइन थीटा और टेन थीटा के बीच में था सर, आपने उसके बाद क्या किया? साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ओके। और साइन थीटा पॉजिटिव होगी, थीटा कहाँ से कहाँ लिया, 0 से π/2, तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। अब क्या किया आपने सर, थोड़ा लिख भी दूं क्या, इतना ना लिख पाओ यार। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया बोलो, डिवाइड, किससे किससे डिवाइड किया है, साइन थीटा से। साइन थीटा से, है ना। अब ये क्या करो सर, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या ये आ जाएगा क्या भाई सिस्टर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यस सर। यस सर।
ये आ जाएगा। अब एक चीज तुम लोग जरा सी मतलब अब अगर इसमें लिमिट ले लें, लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 cos थीटा is less than limit theta is tending to 0 sin theta by theta। यहाँ क्या आएगा, लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0, अरे वो तो 1 का लवन है, वो तो 1 का 1 ही लिखा है। तो बताओ ये वैल्यू कितनी है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, सब बच्चे बता सकते हो। ये लिमिट कैसी होगी बेटा, 1 होगी क्या? Yes, sir. यस ये वाली चीज क्या है, 1 है क्या? यस सर। बेटा इसका एक नाम होता है, आगे आएगा, धैर्य रखो, सैंडविच। बताएंगे जरूर। देखो वंश कितना ज्ञानी आत्मा है। इसका नाम होता है सैंडविच थ्योरम। कहाँ पढ़े वंश? पैकेजिंग में दिया था आगे। हाँ पैकेज में दिया था आगे। सैंड ये आगे आएगा, इसकी जरूरत अभी तुम्हें नहीं है। ऐसे समझो ना कि भाई ये वाला नंबर 1 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से ही छोटा। भाई समझे क्या, 1 Yes, से ही sir. बड़ा और 1 से ही छोटा। इसका मतलब क्या क्लेम कर सकते हैं, बोलो क्या क्लेम कर सकते हैं, बोलो। ये बेसिक मेथड था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। क्या निकाल दिया, बोलो बोलो भाई बोलो, इतनी मेहनत से बताया, 1 निकाला क्या? बट सर एक बात है सर, इसमें एक गड़बड़ है सर, इसमें एक गड़बड़ है कि आपने थीटा कहाँ से कहाँ लिया, आपने तो 0 से π/2 लिया है, और थीटा टेंडिंग टू 0 के तो 2 मतलब होते हैं। अगर थीटा नेगेटिव हो जाए भाई, ये आपने, आप अभी पलट दूंगा बच्चों, डरो मत, अभी पलट दूंगा। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, आपने जो पूरा वाला प्रूफ समझाया है हम लोगों को, वो आप कह रहे हो ये एक्चुअली आपने ये प्रूफ किया है भाई, आपने तो एक्चुअली ये प्रूफ किया है, यही प्रूफ किया है ना भाई। एक तरह से देखो भाई, थीटा टेंडिंग टू 0 करो, थीटा 0 से π/2 लिया है। अब जब 0 से पाई, वो दिख भी रहा है कि बराबर होंगे, क्या कोई फील कर पा रहा है क्या? जब थीटा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो क्या बेटा सबके सब बराबर हो जाएंगे, सब फाइनली कहाँ पे सब कोलैप्स कर जाएंगे, फाइनली सब कहाँ पे कोलैप्स कर जाएंगे, लाइन पे। OA पे। पे लाइन पे, तो कोलैप्स कर जाएंगे। तो भैया ना बोलो, है ना। तो अगर कोई बोले कि सर आपने ये किया, तो बेटा यहाँ तक समझ में आया है क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको भाई, यहाँ तक सबको Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मतलब सर इसके लिए किया, क्योंकि मैं पता है कि अगर हम भाई थीटा की जगह अगर हम -t भी रख दें, अगर थीटा की जगह -t रख दें तो कितना आ जाएगा बोलो। मान लो कोई ये कहे कि सर ये तो चलो आपने कर दिया, ये समझ में आया कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आया क्या कि ये क्यों लिख रहे हैं भाई, कि आपने तो वो डायग्राम से ये वाला बताओ सर। अब थीटा यहाँ कहाँ टेंड कर रहा है, बोलो थीटा यहाँ कहाँ टेंड कर रहा है, अरे बोलो। 0 माइनस, इससे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, सब बातें हाँ, सर। बताया करे ना बताया करे, सर छोड़ दिया करो बेकार, आप खुद ही परेशान हो। यहाँ थीटा की जगह -t रख दो, तो फिर t कहाँ अटेंड करेगा, बोलो t कहाँ अटेंड करेगा, 0 plus. 0 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ -t, ये क्या बन जाएगा, -t। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन टी बाई क्या है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ -t इज माइनस माइनस साइन t, 90। तो वो फिर से क्या बन गया, साइन t बाई t, जो कि तुम ऊपर से निकाल चुके हो। क्या निकाले हो तुम, क्या निकाले हो, मतलब चाहे 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, कहाँ जाएगा, चाहे 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, ये कहाँ जाएगा बोलो बच्चों, 1. 1। ये 1 ही जाएगा क्या भाई, यस है या नो, यस Yes, बोलो sir. भाई यस है या नो, है ना भाई, यस। यस थोड़ी सी बात क्लियर हुई क्या बच्चों, थोड़ी सी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक बड़ी जरूरी चीज समझ लेना, अत्यंत जरूरी चीज, जो पूरे टॉपिक भर चलेगी, ध्यान से समझना। अभी ग्राफ से बता रहे हैं, एओडी में प्रूफ से बताएंगे, एप्लीकेशन अपडेट। ये ग्राफ किसका होता है बताओ, ये ग्राफ किसका होता है बेटा, हाँ, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज यहाँ पे बेटा, और अगर ये आ गया तो ये अपने आप आ गया, ये आ गया तो ये अपने आप आ गया। कैसे सर, ये आप क्या कह रहे हो सर, भाई ये तो आ ही गया ना, ये तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये क्या लिखा है, साइन sin x x बाई upon cos x cos into थीटा से डिवाइड
और इनटू 1/cos x भाई ये आया कि नहीं? यस सर। यस अब ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है? 1, 1 और ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 1, तो टोटल क्या आ गया भाई? 1। ये याद रखना कि यहाँ भी जो थीटा है वो हमने किस में लिया है बेटा? ये चीज छोटी यार, थीटा रेडियन। लिया है, ये रेडियन है, समझ रहे हैं नहीं? यस अब ये चीज ध्यान दो, ये क्लास की सबसे अच्छी चीज है। ये चीज, ये किसका ग्राफ बनाए हो? बोलो किसका ग्राफ बनाए हो? sin theta साइन एक्स बोल दो, अभी साइन एक्स बोल दो। ये साइन एक्स का ग्राफ है क्या? यस सर। प्रिसाइसली बना रहा हूँ बेटा। और ये ग्राफ किसका है बोलो? y y equals बराबर to x. into x लाइन। अनडाउटली भाई मैं खुद कह रहा हूँ ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का, ठीक है? ये ग्राफ है y बराबर x का। डेफिनेटली दे मीट एट, कहाँ पे मिल रहे हैं? दे मीट एट Zero. x इक्वल टू 0, Zero. है ना? बट एक बात तुम्हें ईमानदारी से बताना, वैसे बेटा x चाहे तुम ग्रेटर देन 0 ले लो, यहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो x 0 प्लस है तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा ग्राफ ज्यादा है? ईमानदारी से बताओ। अगर 0 प्लस पे चले जाए कौन सा ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा y होगा? equal to y x. equal to Equals to x. x इज मोर देन साइन x लिख दें क्या? यस सर। x इज मोर देन साइन x लिख दूं क्या? यस सर। Yes. Yes. क्या x से डिवाइड कर सकते हैं क्या? x 0 नहीं, क्या x से डिवाइड कर दूं? हाँ यस क्या आया? ये आया साइन x बाई x लेस देन 1 आया क्या? यस सुन लेना फिर कंक्लूड करूंगा। अच्छा अगर x इज टेंडिंग टू 0 माइनस है तो बताओ बच्चों कौन सा ग्राफ बड़ा है, कौन सा ग्राफ छोटा है? sin x बड़ा है। sin x वाला बड़ा। मतलब साइन x इज मोर देन x, ठीक है? अब अगर x से डिवाइड करूं तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्या? सर आप डिवाइड Yes. करे दे रहे हो, 0 है, 0 है, आप डिवाइड, बेटा 0 नहीं है ना, ना ना 0 नहीं है, Tend कर 0 रहा है। टेंड कर। तो अब अगर डिवाइड करेंगे तो क्या चेंज करेगी क्या? यस Yes, सर। sir. क्या आएगा? साइन x बाई x क्या आ जाएगा? लेस देन। One. मतलब इन बोथ द केसेस x इज टेंडिंग टू 0, मतलब या चाहे 0 प्लस हो या ये क्या हो, 0। 0 minus. बेटा इस समय देखो यार, इस समय जाना क्या बताएं, इतना हम दुखी होते हैं इतनी। ये दोनों ही केस में हाँ हमें पता है बेटा, ये 1 को तो जाता है, ये आपने निकाला है भाई सर, आपने 1 निकाला है, बट एक्चुअली साइन एक्स बाई एक्स क्या है? लेस देन 1 है। मतलब क्या इसका मतलब क्या सर? दैट इज मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि साइन एक्स बाई एक्स विल टेंड टू 1 माइनस। Minus. कौन कौन समझा? कौन कौन की बत्ती पूरी तरह से गोल हो चुकी है? Yes, sir. बच्चों आया थोड़ा बहुत आया? यस सर नहीं गणित है तो भाई समझ में आया? तो ये लिमिट क्या बोलोगे? ये लिमिट क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, ये लिमिट क्या बोलोगे? सर ये लिमिट की वैल्यू हम 1 ही बोलेंगे, बट अब हमें ये पता चल चुका है ये 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी। Come. अच्छा तो बताओ इसका आंसर क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या बोलोगे? बॉक्स लगाइए। इसका आंसर क्या बोलोगे? 0. इसका आंसर बोलोगे 0। भाई यस है या नो है? यस यस है। और बेटा एक बात और याद रखो, जो साइन इनवर्स का ग्राफ होता है बेटा वो 0 प्लस भैया ऐसे जाता है, वो बड़ा होता है भाई, समझे कि नहीं? ये साइन इनवर्स Yes, का sir. ग्राफ होता है कि नहीं? यस सर। y बराबर साइन इनवर्स x, वो ये होता है कि नहीं? मैं समझ रहे हो या नहीं यार? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? हम तो डरे हुए, आ रहा है? Yes. Yes. तो अगर उसमें ये वाला प्रोसेस लगाओगे तो बेटा बताएं क्या आएगा? बेटा थोड़ा होमवर्क करोगे, क्या आएगा बोलो? उसमें आएगा साइन इनवर्स x बाई x। ये वैल्यू कैसी आएगी? 1 से थोड़ी सी ये ज्यादा। आएगी ग्रेटर। भाई आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर। ये Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे भी, बोला तो बोला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए समझ लो। तो अगर उसमें तुमने ये लगाया लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 तो बोलो क्या आएगा? बोलो 1 क्या आएगा बेटा? ये आएगा 1। भाई समझे क्या? यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना बेटा? टाइम है नहीं? है भी है। इसमें आएगा 1। अच्छा अगर अब हम तुमसे पूछे बेटा ये भी डिराइव करवा दे कि tan x by x वाली लिमिट कितनी होती है? बोलो tan x by x वाली लिमिट कितनी होती है? ये कितनी होती है? 1।
भाई यस या नो? यस सर। आवाज आ रही? अब ये मतलब नहीं होता, एक बात और समझ लो, ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा है कि नहीं लिखा है। समझ लो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बेटा। ये जैसे ये मतलब ये होता है कि ये पाथ डिपेंडेंट होती, जो यहाँ लिखा हो वही चीज कहाँ लिखी हो, नीचे। और दोनों कहाँ टेंड कर रही हो, दोनों कहाँ टेंड कर रही हो? 0। अच्छा, अगर तुम लोग को कुछ समझ में आया है तो जरा ये वाली चीज बता दो। लिमिट एक्सिस्टेंट एक्सरसाइज 2 पूरी हम लोग क्लास में नेक्स्ट टाइम करेंगे। देखे अच्छा कितने लोग ये वाली चीज बता देंगे। अब देखो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है क्या? यस सर। लिखा है। और 0 नहीं एक्स टेंड कर। बेटा रुको तो चुप रहो भाई। ये जो दोनों सेम चीज लिखी हुई है, अब अगर 2 रख दे बेटा, अगर 2 रख दे तो ये वाला कहाँ टेंड कर जाएगा? 0। और ये वाला कहाँ टेंड कर जाएगा? 0। वाली कितनी आ जाएगी? 1। बात समझ में आई क्या? इसका जनरलाइज फॉर्म का ये लिख दे क्या कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए। अगर ऐसे लिख दें साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स, तो इसको 1 कब बोलोगे? ऐसे 1 ना बोल देना, 0 नंबर मिल जाए। इसको 1 कब बोलोगे? fx tend to 0 when fx is equal to a. That स्पर्श fx is tending to बोलो बेटा, बताया भी कि अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए। अच्छा तुमने एक चीज और भी सीखी है आज, तुमने एक चीज और भी, भाई तुषार जमटानी, ये एडवांस का बच्चा, तुमने एक चीज ये भी सीखी है क्या? ये भी सीखी है क्या बेटा? रुक जाओ, ये भी सीखी है क्या? देखो तुम लोग के सामने कितने डाउट आते हैं, तुम लोग को लगता होगा कि सर कितनी, यही चलता है पूरे दिन। ये सीखी है क्या? यस सर। ये सीखी है कि नहीं सीखी? सर नहीं सीखी, सर नहीं सीखी। सर बेटा स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है कुछ आज? कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है बोलो, कौन सी सीखी है? ये स्टैंडर्ड नहीं सीखी बेटा, ये वाली सीखी कि नहीं? ये वाली 1 वाली सीखी है। और कौन सी सीखी है भाई? और कौन सी सीखी है? और कौन सी सीखी है? और साइन एक्स बाय एक्स वाली सीखी है? हाँ सर। e की पावर एक्स वाली। चलो बाकी तो तुम कराएंगे ही कराएंगे बेटा, इससे जितना कराया पहली क्लास में अभी तक तो उतना ही आने वाला है। अब जैसे ये है, ये तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट है। ये तुम अभी 2 क्लास बची है ना यार सुमित, सुमित भाई 2 क्लास है ना, सारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो बताओ कितने लोग ये वाली चीज बता सकते हैं? अच्छा लगेगा भाई अगर तुम लोग बता लेगा। बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही क्या? इसका जनरल फॉर्म बेटा क्या होना चाहिए? जगह लिख दे e की पावर एफ एक्स -1 बाई एफ एक्स। और लिमिट आप यहाँ कुछ मतलब नहीं होता, 0 लिखा है कि 2 लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा है, इसको 1 कब बोलोगे? एफ एक्स टेंड्स टू 0। भाई समझ में आया क्या? यस सर। अब आप लोग मुझे देखे कौन बच्चा ये वाली चीज बढ़िया से ग्राफ की हेल्प से ही मुझे बताएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, होमवर्क दे रहा हूँ, ग्रेट बेटा डीबीबी नोट कर रहे हो? डीबीबी सब लोग नोट कर रहे हो? कर लेना बेटा, अभी तुम्हारे लिमिट हम चला, लिमिट आ गई तो फिर सब आ गया। ये भी एसडब्ल्यू में ही ऐड करो, ये डिस्कस जरूर होगा भाई। समझ गए क्या? समझ गए क्या? 10 के केस में भी जनरल फॉर्म ऐसे ही होगा। 10 के केस में भी जनरल फॉर्म ऐसे ही होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, अभी बेटा लिखवाऊंगा। सर ऊपर अभी कर क्या दिए थोड़ा सा। अभी मैं GIF दिया हूँ, ऊपर कर दे। ये GIF है। हाँ वाला सीरीज
10x वाला फॉर्मूला सीरीज हाँ सीरीज ये दिखा दें, ये दिखा दें। बोला तुम्हें आवाज नहीं आती यार, बोलो मैं क्या, आवाज आ रही है? बोला करो, अपना माइक ठीक कराओ भाई। अच्छा देखे जाते जाते ये कौन बताएगा। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में आया है तो ये बताओ कौन बताएगा। पहले फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ, एक किस किस को कुछ समझ में आया है। बेटा आप ये नहीं कर देना। अच्छा चलो चलो ऐसे कर दें सर, साइन ऑफ 1/x कर दो आप। हाँ ठीक है सर कर देते हैं। और ये 1/x कर दो। हाँ ठीक है, देखो ऊपर नीचे सेम आ गया क्या वंश? ऊपर Yes, नीचे sir, सेम same. आ गया। बट अंडा मिल जाएगा, 0 नंबर मिल जाएंगे। ये क्वांटिटी 0 को टेंड टेंड नहीं कर नहीं रहे। कर रही रही, ये गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए कह रहा हूँ हर में Yes, फॉर्म sir. जरूर निकलवाना। लिमिट में बहुत ज्यादा डेप्थ में चलेंगी चीजें। x इंटू, इसीलिए 1/x। मुझे बताओ ये वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 जा रही है क्या? Zero. यस सर। और ये वैल्यू कहाँ जा रही है? चलो मान लो 0 प्लस। ये वैल्यू कहाँ जा रही है? साइन इन्फिनिटी जा रही है क्या? यस सर। Yes. साइन इन्फिनिटी किसके बीच में लाई करेगा? Minus -1 से 1। अगर -1 से 1 की किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? Zero. तो आया कि नहीं? अगर यहाँ, अगर बेटा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस भी कर देते तो भी कोई Same है। फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर? अरे भाई वो कितना आ जाता? वो कितना आ जाता? बोलो साइन ऑफ, Minus. इन्फिनिटी। तो दैट विल आल्सो लाई बिट। ये तो 0 हो जाता। ये तो इसको डायरेक्टली बेटा 0 लिख दें, 0 लिख दें। x इज टेंडिंग टू क्या लिख दें? x इज टेंडिंग टू 0 लिख दें। यस अच्छा ये अच्छा इधर बस एक आखिरी सवाल, आखिरी बार तुरंत छुट्टी। कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं तो उन्होंने सच में कुछ सीखा है? इतनी देर लग गई, मतलब हम तुम्हें सिखा ही नहीं 0। पाए। Zero. 0 क्यों 0? बेटा यहाँ और नीचे यहाँ वाला same है, इन्फिनिटी, ये नहीं ऊपर वाला होता, वो ये माइनस नहीं नहीं रहेगा। infinity हो जाएगा। ये नहीं होता कि सर यहाँ आपने सर ये समझा ये सेम है ये, बट बेटा ये 0 को टेंड नहीं कर रहा। ये वाला नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में? बोलो -1 -1 से। Minus. और ये बेटा 1 भी हो सकता है। नीचे वाला कहाँ है? Infinity. infinity। तो अगर if you take any number between -1 and 1 and if you divide it by infinity it will tend to 0. it will tend to 0। समझ गए क्या? Yes. चलो we will continue with this। पहले 1 घंटे आप लोग के ITF के जो बचे डाउट वो बचाएंगे, एक्सरसाइज 1 कराएंगे और उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। वी हैव 2 more classes। चलो बाय बाय। Thank you. एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए। थैंक यू सर। लास्ट पेज देख लो। सर ये वाला पार्ट टेस्ट में नाम आएगा? बोल। हाँ ये जो आज पढ़ा है वो टेस्ट में आएगा? ये बेटा अभी मतलब ऐसे आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। सर उसके जो बाद स्लैब- वाला पेज। जो PDF जो सिलेबस दिया है तुम्हारे ग्रुप पे वही आएगा। जो सिलेबस ग्रुप पे दिया रिकॉर्डिंग भाई हो गया क्या? बंद करें? यस सर डन, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.